ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी की कथा। तो कथा इस प्रकार है। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले हम कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जो एकादशी के दिन आपको इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके जुआ खेलना, नींद, पान, दंत धावन, पर निद्रा, क्षुद्रता, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध तथा झूठ को त्यागने का महात्म्य है। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है। वृत्ति को हविष्याखन खाना चाहिए। परिवार के सदस्य को रात्रि को भगवत भजन करके जागरण करना चाहिए। तो अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मानधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा, हे वत्स, मथुरा में मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया और अपने पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो बरूथनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री को तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना का शाक, कोदो का शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन
पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो बोलो, प्रेम से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कहानियों को कहकर हमें लपसी तपसी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। तो कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि हमें ये कहानी क्यों कहनी चाहिए और क्यों सुननी चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा, मैं तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। इसी प्रकार लपसी ने भी अपना कारण बता दिया कि मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले, इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन सुबह होते ही लपसी और तपसी नहाकर रोज की पूजा करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे डाल दी। तपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने तो लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और खाने बैठ गया। तभी नारद जी भी आ गए। तब दोनों ने पूछा कि बताओ, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से पाँव हटाने के लिए कहा तो उसने पाँव हटा लिया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का फल मुझे कैसे प्राप्त होगा? आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ। नारद जी के बाद में आज के बाद में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी किसी को दे और साथ में कोई रुपए नहीं दे, दक्षिणा नहीं दे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले किंतु तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ साथ लपसी तपसी की कहानी कहनी और सुननी चाहिए। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी बहू बहुत घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। छोटी बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं करता था। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बुढ़े हो गए हैं, देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं
और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च करने नहीं दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहती है कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते हैं और आप भी बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी सामान अच्छा था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर को, ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में ही दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा वाला हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। बहू तब छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे रोजाना आकर सींचने और पूजा करने दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती सी हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, ये ले तुलसी का पौधा, यह भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर लक्ष्मी माता छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गई। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता चली गई और छोटी बहू के घर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता तो तुलसी के पौधे में ही विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार तुलसी का पौधा और लक्ष्मी माता छोटी बहू के पास आ गई। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक से ही बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। बहुत ही मेहनत से काम करने लगा। छोटी बहू के पति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन भी दे दी। वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और जेठानी की यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाट बाट से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती और कथा कहानी सुनती। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू ने धरती पर सुखों को भोगा और अंत में बैकुंठ लोक का सुख मिला। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। तो अब सुनते हैं गणेश जी की चुटक विनायक भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर व्रत और पूजा पाठ कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ। अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश भगवान को मानूंगा। मैं भी रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूंगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते 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 ही 2 गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना।
तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, विष्णु भगवान की जय हो ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद।